मैं हूं गुरु नितेश। और यूपी पुलिस का जो परीक्षा हुआ था, जो पर्चा लीक के कारण कैंसिल हो गया, उसमें कुछ मैथ्स के सवाल आए थे। उन मैथ्स के सवाल को हम लोग देखते हैं। 39 नंबर सवाल कहता है कि सरल कीजिए 108 डिवाइडेड बाई 36 इंटू 1/4 प्लस 2/5 इंटू 1/4। सिंप्लीफाई 108 भागा 36 गुना 1/4 प्लस 2/5 गुना 1/4। तो बहुत ही आसान सवाल है ना। कहता है वह 108 भागा 36 है तो भागा 36 गुना 1/4 अब प्लस 2/5 गुना 1/4। ठीक है, तो इसको 4 से हम लोग काट देंगे 108 को, है ना। 108 को हम लोग 4 से काट देंगे तो 4 दूना 8, है ना, और 7 चौका 28। उसी तरह से 9 तिरका 27 और 9 चौका 36, ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा 3/4। ये 4 से कट जाएगा 2 बार में, प्लस 1/10। तो इन दोनों का एलसीएम जो होगा वो 20 हो जाएगा। 5 चौका 20, 5 तिहाई 15, 10 दूना 20 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 17/20। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है 17/20 ये आपका सही जवाब है। अगला सवाल कहता है मान ज्ञात कीजिए 5.061 प्लस 3.98 प्लस 0.7034 प्लस 7.6 प्लस 0.3 प्लस 2। तो कुछ भी नहीं करना है, उसको उसी तरह से लिख देना है और सवाल सॉल्व हो जाएगा। 5.061, दूसरा है 3.98, तीसरा है 0.7034, उसके बाद है 7.6, 0.3 और 2.0। इसको बस सिंपल सा ऐड कर देंगे हम लोग, ये हो जाएगा 4, 3 + 1 4, 8 8 6 14, 14 14 + 0 14 का 4 बच गया 1, 9 1 10, 10 7 17, 17 3 20, 20 6 26, 26 का 6 हो जाएगा, बच गया 2 2, तो 5 2 7, 7 3 10, 10 7 17, 17 2 17 2 19, तो ये हो जाएगा 19.6444, है ना। ये जो है 19.6444, तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल आपसे कहता है कि सबसे छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग है और संख्याएं 4, 10 और 12 प्रत्येक से विभाजित होती है, द लीस्ट नंबर विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर एंड इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर 4, 10 एंड 12, है ना। तो हम लोग को क्या करना है, 4, 10 एंड 12 का एलसीएम निकाल देना है। तो 2 से भागा देंगे 2, 5 6, फिर से 2 से भागा चला जाएगा तो 1 5 3, तो ये हो जाएगा एलसीएम इसका हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 5 गुना 3। अब बताइए, आपसे पूछ रहा है सबसे छोटी संख्या जो एक पूर्ण वर्ग हो, तो पूर्ण वर्ग होने के लिए 2 का पेयर होना आवश्यक है। तो इसका तो पेयर है लेकिन इन दोनों का पेयर नहीं है, तो अपने मर्जी से 1 5 और 1 3 से गुना कर देंगे तो अब ये दोनों भी पूर्ण वर्ग हो जाएगा, है ना। तो ये 5 दूना 10, 5 दूना 10, 3 तिरका 9, तो 900 जो है आंसर होगा वह हमारा आंसर हो जाएगा 900। ठीक है, अगले प्रश्न पर पढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न कहता है कि 2 संख्याएं 3:5 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक में से 6 घटा दिया जाए तो नई संख्या 9:16 के अनुपात में हो जाएगी, तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, है ना। कहता है 2 numbers are in the ratio 3:5, if 6 is subtract from each, the new number are in the ratio of 9:16, the smaller number is। तो इसको आप डायरेक्ट ऑप्शन से भी बना सकते हैं, है ना। ऑप्शन से भी आप चाहें तो इसको बना सकते हैं। कैसे, कहता है 2 संख्याएं जो है वो 3:5 में है ना। तो 2 संख्या जो है वो 3:5 में है और सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है, तो वही नंबर न होगा जो 3 से विभाजित होगा, है ना। छोटा संख्या 3 और 5 में 3 ही होगा, है ना। तो जो मेरा आंसर होगा वो 3 से डिविजिबल होगा। तो ये 3 से डिविजिबल नहीं है, ये 3 से डिविजिबल है, ये 3 से डिविजिबल नहीं है, ये 3 से डिविजिबल है। ठीक है, तो अगर 24 होगा, 24, 3 को 24 बनाने के लिए 8 से हमको गुना करना होगा, तो 5 गुना 8, इसका मतलब दूसरा नंबर 40 होगा, है ना। एक नंबर 24 होगा तो दूसरा नंबर
40 होगा। अगर इसमें से हम 6 को घटाएंगे तो ये आएगा 18 और इसमें से 6 को घटाएंगे तो ये आएगा 34। अब इन दोनों का जो अनुपात है 18/34, तो ये हो जाएगा 9:17। तो ये हमारा सही जवाब है। वहीं अगर 12 के लिए करेंगे तो 3 चौका 12 होता है, 4 से गुना करने पर तो 5 चौका 20, हमारा 4 से गुना करेंगे तो ये 20 होगा। अब 12 में से 6 घटाएंगे तो 6 आएगा और 20 में से 6 घटाएंगे तो 14 आएगा और इन दोनों का अनुपात 3:7 आएगा, ना कि 9:17 आएगा। तो इस तरह से आप ऑप्शन से भी इस तरह का सवाल बनता है, डायरेक्ट ऑप्शन से, तो आप ऑप्शन से इसको बना सकते हैं। अगर आप मेथड से बनाना चाहें तो आप मेथड से भी बना सकते हैं। कहता है कि 3:5 में संख्या है, तो एक संख्या है 3x और दूसरा संख्या है 5x। दोनों में से 6 घटा लेना है, तो हम 6 घटा लेंगे तो ये बन जाता है 9/17। तो अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 17 तिया 51x माइनस 17 छक 102, है ना, बराबर हो जाएगा 9×5 45x और माइनस 9 छक 54। तो इस 45 को बराबर के इधर भेज देंगे तो ये माइनस हो जाएगा, इसको बराबर के इधर भेज देंगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 51x माइनस 45x बराबर 102 माइनस 54, है ना। तो ये इसमें से इसको घटाएंगे तो ये आएगा 6x बराबर, है ना, इसको इधर से घटाएंगे तो ये आएगा 48। तो इसका मतलब x बराबर 48/6, ये 8 बार में कट जाएगा तो x बराबर 8। तो छोटी संख्या पूछ रहा है तो छोटी संख्या 3x होगा, तो 3 × 8 बराबर 8 तिरका 24। तो हमारा बी नंबर ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला सवाल हमसे कहता है कि ए बी का 250% है, तो बी ए प्लस बी का कितना प्रतिशत है। इफ ए इज 250% ऑफ बी देन बी इज व्हाट परसेंट ऑफ ए प्लस बी, है ना। तो ये भी आसान सा सवाल है। ए जो है वह बी का 250% है, प्रतिशत मतलब नीचे 100। अब काट दीजिए 25 से 25, 1 0 से 1 0 काट दीजिए, 50 25, 5 दूना 10, मतलब a बटा b बराबर हो गया 5/2। तो इसका मतलब a बराबर 5x और b बराबर 2x। तो a प्लस b बराबर हो जाएगा 5x प्लस 2x बराबर 7x। अब आपसे सवाल पूछ रहा है b इज व्हाट परसेंट ऑफ a प्लस b का यह x%, ठीक है। तो b का वैल्यू कितना है, तो b का वैल्यू है 2x। तो 2x बराबर a प्लस बी है 7x इंटू x तो मान ही लिए हैं तो इसको y% मान लीजिए, y/100। अब देखिए ये x से x कट गया, है ना, ये बराबर के इधर चला जाएगा तो y बराबर हो जाएगा 200/7 को भागा हम लोग दे देंगे, है ना, इसको भागा दे देंगे 7 दूना 14, है ना, 7 दूना 14 बच गया 6, है ना, 7 सत्ते 49, 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, 4/7%, 28 4/7%। तो सी नंबर जो आंसर है ये हमारा आंसर हो जाएगा। सवाल कहता है कि संख्या 323 को 23 में, है ना, द नंबर 323 हैज़, कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है, 2 अभाज्य गुणनखंड है, 4 अभाज्य गुणनखंड है, 3 अभाज्य गुणनखंड है, नो प्राइम फैक्टर्स, 2 प्राइम फैक्टर्स, 4 प्राइम फैक्टर्स, 3 प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि 323, है ना, 323 बड़ा इंटरेस्टिंग नंबर है। 323 को एंजल नंबर बोला जाता है, एंजल नंबर बोला जाता है ना। ये हमेशा आपको फाइट करने के लिए प्रेरित करता है ना, ये हमेशा आपको फाइट करने के लिए प्रेरित करता है। आप अगर गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग इसका जवाब मिलेगा। तो खैर उन जवाबों से हमें कोई लेना देना नहीं है। हमसे पूछता है कि इसका गुणनखंड कितना होगा, तो इसके 4 गुणनखंड होंगे, इसके 4 अभाज्य गुणनखंड होंगे, 1, 17, 19 और 323 खुद, है ना। 17 × 19 करने पर ये होता है 343, ठीक है। तो ये 343 के 4 अभाज्य गुणनखंड होंगे।
अगला सवाल कहता है कि मिहिर और दीप्तेश के बीच 1301 रुपया को इस प्रकार बांटिए ताकि 7 वर्षों के बाद मिहिर की राशि 9 वर्षों के बाद दीप्तेश की राशि बराबर हो। ब्याज 4% वर्ष से दर से संयोजित किया जाता है। मिहिर का हिस्सा कितना है? ठीक है, डिवाइड 1301 between Mihir and Diptesh so that the amount of Mihir after 7 years is equal to amount of Diptesh after 9 years, the interest being compounded at 4% per annum. What is the part of Mihir? है ना? तो ये भी बहुत आसान सा सवाल है। मान लीजिए मिहिर को, है ना, मिहिर को मिलता है x रुपया और दीप्तेश को, है ना, दीप्तेश को मिलता है y रुपया। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट है तो इसको मिहिर को, है ना, 7 वर्ष में मिलेगा x इंटू 1 + 4/100 का पावर 7 और ये बराबर है दीप्तेश को मिलने वाला 1 + 4/100 का पावर 9 के। अब x को इधर ले आइए और इस वाले पार्ट को बराबर के उधर भेज देते हैं तो x बटा y बराबर हो जाएगा 1 + 4/100 का पावर 9 अपॉन 1 + 4/100 का पावर 7। अब बताइए a का पावर m अपॉन a का पावर n होता है तो ये हमेशा a का पावर m माइनस n होता है। ये इंडिसेस एंड शॉर्ट्स का सिंपल सा फॉर्मूला है। ठीक है, तो इसी से हम आगे बढ़ेंगे। x अपॉन y बराबर हो जाएगा 1 + 4/100, है ना, का पावर 9 - 7 मतलब पावर 2। तो इसका मतलब अब ये हो जाएगा 104/100 स्क्वायर है तो एक बार और 104/100। अब इसको हम लोग काट देंगे तो ये 26 4 जा और ये 25 4 जा, ये भी 26 और ये भी 25। तो इसका मतलब 26 × 26 क्या होता है ना, तो ये 676 और ये हो जाएगा 625, है ना। तो इन दोनों को जब आप जोड़िएगा तो यही आपको आता है 1301। ठीक है, तो इसका मतलब x किसको आप माने थे? x माने थे मिहिर को। आपसे पूछ किसके बारे में रहा है? मिहिर को। तो मिहिर को मिलेगा 676 रुपया। तो ए नंबर जो ऑप्शन होगा यही आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल कहता है कि अभिषेक, विमल और चिन्मय साझेदारी में शामिल होते हैं। अभिषेक विमल के निवेश से 3 गुना अधिक निवेश करता है और विमल चिन्मय के द्वारा किए गए निवेश का 2/3 निवेश करता है। वर्ष के अंत में अर्जित लाभ 5500 रुपया है तो चिन्मय का हिस्सा क्या होगा? अभिषेक, विमल एंड चिन्मय इंटर इनटू ए पार्टनरशिप। Abhishek invest 3 times as much as Bimal invest and Bimal invest 2/3 of the Chinmay invest. At the end of the year, the profit earned is 5500. What is the share of Chinmay? ये भी बहुत ही आसान सा सवाल है ना। एक है अभिषेक, है ना, एक है अभिषेक, दूसरा है विमल और तीसरा है चिन्मय। ठीक है, तो जैसे जैसे आपको सवाल कहता है वैसे वैसे आप बढ़ते जाइए। कहता है अभिषेक विमल के निवेश का 3 गुना अधिक निवेश करता है। तो विमल अगर x निवेश करता है तो अभिषेक 3x निवेश करेगा। कहता है विमल चिन्मय द्वारा किए गए निवेश का 2/3 निवेश करता है। अगर चिन्मय y निवेश करता है तो विमल 2y/3 निवेश करेगा। के अनुपात के कंसेप्ट से ये अभिषेक और विमल के बीच 3:1 का रिलेशन है और विमल और चिन्मय के बीच 2/3:1 का रिलेशन है। तो हमको सबको बराबर करना है तो हम क्या करेंगे कि इस अनुपात में अगर 3 से गुना करते तो दोनों तरफ 3 से गुना हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2:3 और ऊपर वाले को इन दोनों को हमको बराबर करना है तो 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 6:2:3। ठीक है, तो ये हिस्सा होगा अभिषेक का, ये हिस्सा होगा विमल का और ये हिस्सा होगा चिन्मय का। तो चिन्मय का अगर हम हिस्सा निकाल देंगे तो चिन्मय का प्रतिशत रेशियो है 3 और कुल अनुपात की 6 2 8 8 3 11 इंटू अमाउंट होता है तो 5500 से गुना कर देंगे तो 11 × 55 तो 500, 5 × 1500। तो चिन्मय का जो हिस्सा होगा वह होगा 1500, यानी कि सी नंबर जो होगा यही सही जवाब होगा।
अगला सवाल कहता है कि एक आदमी एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है। यदि उसने 20% कम पर खरीदा होता तो इसे 12.60 कम में बेचा होता तो उसे 30% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, है ना। ए मैन सेल्स एन आर्टिकल एट ए प्रॉफिट ऑफ 25% इफ ही हैड bought it at 20% less and sold it for 12.60 less, he would have gained 30%. फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, है ना। तो इसमें क्या करेंगे कि हम कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल मान लेंगे एक्स, ठीक है। कहता है एक आदमी एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है, तो बेचता है ना। तो इसका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, एक्स का 125%, है ना। तो एक्स गुना 125 अब बटा 100 काट देते हैं, 50 25 25 चौका 100, तो ये हो जाएगा 5x/4। कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा कंडीशन कहता है इसी में, सेकेंड कंडीशन कहता है कि यदि उसने 20% कम में खरीदा होता तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस जो होता एक्स का 80% होता। तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस जो होता है ना, एक्स गुना 80 बटा 100, 20 चौका 80, 20 25 100, सेलिंग प्राइस होता 4x/5, ठीक है। और इसे 12.60 कम में बेचा होता तो नया जो है ना, ये नया सेलिंग प्राइस है, उसी तरह से नया कॉस्ट प्राइस है, उसी तरह से नया सेलिंग प्राइस जो होता वो होता 5x/4 माइनस 12.60, तब उसे 30% का लाभ होता है ना। तो तब उसे लाभ होता है ना, लाभ होता 30% का। तो हम सबसे पहले देखते हैं लाभ कितना हो रहा है, प्रॉफिट कितना हो रहा है। प्रॉफिट कितना होगा, तो न्यू एसपी माइनस न्यू सीपी, है ना। तो ये हो जाएगा 5x/4 माइनस 12.60 और माइनस इसमें से कर देंगे हम लोग 4x/5, है ना। ये न्यू सीपी है और ये न्यू एसपी है। तो इसको जब हम लोग घटा लेंगे तो ये घटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 5 चौका 20, है ना, और ऊपर हो जाएगा 25x माइनस, है ना, 4 चौका 16x और माइनस 12.60 गुना 20, ठीक है। ये गुना 20 हो जाएगा। तो इसको हम अब इधर लिखते हैं, तो ये बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 25 में से 16 जाएगा, है ना। 25 में से 16 जाएगा तो 9x आपको बचेगा, ठीक है। तो ये 9x बचेगा। तो ये 9x माइनस गुना कर देंगे 20 से 12.60 में, तो ये हो जाएगा 252, अब बट्टा हो जाएगा 20। अब प्रतिशत लाभ बराबर होता है ना, कि लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100। तो सेम फार्मूला को लगाएंगे, 30 बराबर हो जाएगा लाभ आपके पास कितना है 9x माइनस 252/20 और कॉस्ट प्राइस है आपका 4x/5, तो 5 ऊपर चला जाएगा इंटू 100, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो इसको काट देंगे 20 25 100, है ना। ये 20 25 100 कट गया। और इसमें देखेंगे ये 5 से ये कट जाएगा 6 बार में, तो ये हो जाएगा 6 चौका 24x, ये बराबर हो जाएगा, इधर 5 से गुना होगा तो 9 पचे 45x, अब माइनस 252 को 5 से हम लोग गुना कर देंगे 252 इंटू 5, है ना। अब इस 45 को इधर करेंगे तो ये 45x माइनस 24x बराबर 252 इंटू 5। तो इसको जब घटाएंगे तो ये आएगा 21x, 21x बराबर हो जाएगा 252 इंटू 5। तो x बराबर हो जाएगा 252 इंटू 5 बटा 21। ये 12 बार में कट जाएगा, 12 पचे 60, तो x का वैल्यू आ जाएगा 60 और आपको यही निकालना था, है ना, 60। तो आपका आंसर जो होगा ए नंबर हो जाएगा 60। ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, इसको बनाने का दूसरा भी तरीका होता है, लेकिन वो तरीका अगर आपको बहुत अच्छे से समझ में आता है तभी आ सकता है। तो हमको एक जनरल कंसेप्ट से बना रहे हैं ताकि सभी को ये सवाल जो है वो समझ में आ जाए। ऐसा नहीं कि कोई बोलने लगे कि ये तो बाउंस कर गया सर। अगले सवाल के तरफ आते हैं। अगला सवाल कहता है
कि मोहन और श्याम 800 रुपये के लिए एक काम करते हैं। मोहन अकेले 6 दिनों में कर सकता है, जबकि श्याम अकेले 8 दिनों में कर सकता है। रमेश की मदद से वे 3 दिनों में पूरा करते हैं, तो श्याम का हिस्सा ज्ञात कीजिए, है ना। तो ये कहता है कि मोहन जो है इस काम को 6 दिनों में कर सकता है, जबकि श्याम इस काम को 8 दिन में कर सकता है। तो इन दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे तो 24, 6 चौका 24, 8 तिरका 24। अब कहता है मोहन, श्याम और रमेश इस काम को 3 दिनों में पूरा कर सकता है, तो ये 3 दिनों में पूरा कर सकता है। तो ये 8 तिरका 24, 8 यूनिट काम करेगा, और ये दोनों मिलके 7 यूनिट काम करेगा, तीनों मिलके 8 यूनिट काम करेगा। तो इसका मतलब ये जो है ना, ये जो है रमेश या 1 यूनिट 1 दिन में काम करता है। अब कहता है श्याम का हिस्सा निकालिए, है ना। तो श्याम का हिस्सा बटेगा 4:3:1 में। ये है मोहन, ये है श्याम, और ये है आपको रमेश, है ना। तो जैसा कि पार्टनरशिप वाले में हिस्सा बटा था, वैसे इसमें भी हिस्सा बनता है एफिशिएंसी के रेशियो में। तो ये हो जाएगा 3/4, 3 7, 7 1 8 गुना 800। तो 800 से ही 100 बार में कट गया, तो ये आएगा 300 रुपया। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, 300 रुपया। अगला सवाल कहता है कि 15, 20, 25, 135 के बीच कितने पद हैं। हाउ मेनी टर्म्स आर इन बिटवीन 15, 20, 25 एंड 135। तो ये एपीजीपी का आसान सा सवाल है। टीएन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। ए मतलब होता है पहला टर्म, पहला पद, तो पहला पद है 15। एन आपको निकालना है। डी बराबर होता है कॉमन डिफरेंस, किन्हीं दो लगातार पदों के बीच की दूरी, तो ये है 5। अब बस इसी सवाल में इसको पुट कर देना है, और टीएन बराबर आपको दिया है 135। तो ये हो जाएगा 135 बराबर 15 प्लस n माइनस 1 इंटू 5। अब 15 इधर से वापस आएगा, तो ये हो जाएगा 135 माइनस 15 बराबर n माइनस 1 इंटू 5। अब इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 120 बराबर n माइनस 1 इंटू 5। तो इसका मतलब n माइनस 1 बराबर हो जाएगा 120 बटा 5, 5 दूना 10, 5 का 20। तो n बराबर हो जाएगा 24 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 25। 25 जो होगा यही इसका सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये इसका सही जवाब होगा, 25। अगला सवाल आपसे कहता है कि एक लॉन आयत के आकार की है जिसकी भुजाओं का अनुपात 2:3 है। लॉन का क्षेत्रफल 600 मीटर स्क्वायर है, तो लॉन की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ए लॉन इज in the form of rectangle having its sides in the ratio 2:3. The area of the lawn is 600 meter square. Find the width of the lawn. ठीक है, तो एक लॉन है जो आयताकार है ना, आयताकार है एक लॉन जिसका लंबाई 3 है और चौड़ाई 2 है। मतलब चौड़ाई और उसका अनुपात जो दिया हुआ है वो 3:2 में दिया हुआ है ना, इसकी भुजा है। तो लंबी जो भुजा होती है वो हमेशा लंबाई होता है, जो छोटी भुजा होती है वो हमेशा चौड़ाई होता है, क्योंकि यहाँ डिफाइन नहीं किया गया है। तो अनुपात में है तो इसको मान लेते हैं 3x एंड 2x। और एरिया बराबर होता है, एरिया बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो इसका मतलब 2x इंटू 3x बराबर हो जाएगा 600। तो 6x स्क्वायर बराबर 600, तो x स्क्वायर बराबर 600 अपॉन 6 बराबर 100। तो x बराबर √100। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 10। तो इसका मतलब जो लंबाई हो जाएगा वो 3 गुना 10 बराबर 30 मीटर, और जो चौड़ाई होगा वो होगा 2 गुना 10 बराबर 20 मीटर। ठीक है, तो इसका जो सी नंबर आंसर है ये आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल हमसे कहता है ना, कि एक साइकिल चालक 900 मीटर की दूरी 2 मिनट 30 सेकेंड में तय करता है। साइकिल चालक की किलोमीटर प्रति घंटा में गति ज्ञात करें। ए साइक्लिस्ट कवर ए डिस्टेंस ऑफ 900 मीटर इन 2 मिनट 30 सेकेंड। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द साइक्लिस्ट इन किलोमीटर पर आवर, है ना। तो आप बहुत ही आसान सवाल है। सवाल में कहता है, क्या कहता है कि दूरी जो है ना, दूरी जो है वह है 900 मीटर, और जो समय है वह है 2 मिनट 30 सेकेंड। 2 मिनट 30 सेकेंड का मतलब होता है 2 गुना 60
अब प्लस 30 सेकेंड, इसका मतलब 150 सेकेंड, है ना। तो इसका जो चाल होगा, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो इसका जो चाल हो जाएगा वह हो जाएगा 900 अब बटा 150, 15 छक 90, 6 मीटर पर सेकेंड। लेकिन आपसे मीटर पर सेकेंड में आंसर नहीं पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है किलोमीटर पर सेकेंड में, है ना। तो इसको किलोमीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए 6 गुना 18/5, 18/5 कर देंगे, है ना। तो ये हो जाएगा 108/5। इसका मतलब 5 दूना 10, 5 एकम 5, 6 पचे 30, 21.6 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। तो इसका मतलब सी नंबर जो आंसर है वो सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल हमसे कहता है कि 3 संख्याओं में से दूसरी संख्या पहले से 2 गुनी है, तीसरी से 3 गुनी है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 66 है तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, है ना। तो आपके पास 3 संख्या है ना, 3 संख्या है n1, n2 और n3। कहता है कि पहली से दूसरी पहली से दुगुनी है। तो ये जो संख्या है ये अगर 1 है तो ये होगा 2, है ना। और तीसरी से 3 गुनी है, मतलब दूसरी जो ही संख्या है या तीसरे से 3 गुनी है, तो ये 1 होगा तो ये होगा 3। तो जैसा कि हम पहले बताए थे आपको, है ना, दोनों को बराबर करने के लिए ऊपर वाले में 3 से, नीचे वाले में 2 से गुना कीजिएगा। तो n1 अनुपात n2 अनुपात n3 जो है वह आ जाएगा 3:6:2। ठीक है। अब कहता है कि सबसे छोटी तीनों का औसत, है ना। तो संख्या हो जाएगी 3x + 6x + 2x अपॉन 3। तो ये बराबर आपको दिया हुआ है 66, है ना। तो 6 3 9 2 11, 11x/3 बराबर है 66। तो 11x बराबर हो जाएगा 66 गुना 3। तो x बराबर हो जाएगा 66 गुना 3 बटा 11, 11 छक 66, 6 3 का 18। छोटी संख्या आपसे पूछ रहा है तो सबसे छोटी संख्या 2x होगा। तो 18 दूना 36, तो 36 जो होगा वह सबसे छोटी संख्या होगा। तो ऑप्शन नंबर जो डी है यह आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल कहता है, अगला DI से सवाल है। यह सवाल कहता है आपको कि निम्नलिखित तालिका का अध्ययन करें और प्रश्नों का उत्तर दें। विगत वर्षों में राज्यों में से एक प्रतियोगी परीक्षा में उपस्थित होने वाले उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों की संख्या तालिका में उल्लेखित है ना। तो इसमें आपसे कहता है दिए गए वर्ष के दौरान राज्य डी में उपस्थित होने वाले उम्मीदवार का औसत कितना है। तो राज्य डी की बात कर रहा है और केवल उपस्थित, आप देखिएगा यहाँ राज्य लिखा हुआ है, ये राज्य को बता रहा है, और यहाँ साल लिखा हुआ है, ये ईयर को बता रहा है। ठीक है। तो डी में, राज्य डी में, है ना, विभिन्न दिए गए वर्षों के दौरान राज्य डी में उपस्थित होने वाले छात्रों का औसत आपसे पूछ रहा है। तो डी में उपस्थित है यहाँ 8000, यहाँ 2002 में 9600, यहाँ 2003 में 8600, यहाँ 2004 में 9800, यहाँ 2005 में 8900। इन्हीं सभी को हम लोग को आपस में जोड़ लेना है। किसको? तो 8000 को, 9600 को, 8600 को, है ना, और 9800 को, और आपको 8900 को, इन सबको आपस में जोड़ लेना है। तो 0 0 हो जाएगा, है ना। 6 6 12, 12 8 20, 20 9 29, 29 का 9 बच गया 2, 8 2 10, 9 19, 19 8, 19 8 27, 27 और 27 9 9 36, 27 9 36 और 36 8, 8 8 6 14 44। तो ये 44 900 कुल कितना? तो 1 2 3 4 5 साल है। तो हम इसमें 5 से भागा दे देंगे तो हमको औसत आ जाएगा 8 5 40, 4 9, 8 9 5 45, है ना, बचेगा 40, 8 5 40, मतलब 8980, है ना, 8980 बी नंबर जो ऑप्शन होगा वो हमारा सही जवाब होगा। अगला सवाल हमसे कहता है कि 2003 में सभी 5 राज्यों में उपस्थित उम्मीदवारों की कुल संख्या में उत्तीर्ण उम्मीदवारों के कुल संख्या का अनुमानित प्रतिशत निकालिए, है ना, 2003 में। ठीक है। तो 2003 में हम लोग आ जाते हैं। ठीक है। हमारे पास 2003 में यहाँ है डाटा कि तो 2003 में उपस्थित, तो उपस्थित ये 7200, 8400, 7600, 8600, 9600, है ना। तो इसको यहीं पे हम लोग जोड़ लेते हैं। तो ये 0 0 हो जाएगा, है ना। 4 2 6, 6 6 12, 12 6 18,
18 8 18 6 24, ठीक है, बच गया 2 2 8 7 15 15 15 7 22 8 30 9 39 39 40 41 41,400 है ना, 41,400 जो है वह कुल छात्र है। अब इसमें उत्तीर्ण होने वाले छात्र को जोड़ लेते हैं। उत्तीर्ण होने वाला छात्र है 0000 और 5 6 5 11 का 1 बच गया 1 9 दूना 18 18 8 8 18 8 26 26 26 3 29 29 1 30 30 3 4 5 है ना, 5 50 10 जो है यह उत्तीर्ण छात्र है। ठीक है, आपसे पूछ रहा है approximate what percent of total number of qualified candidate to the total number of appeared candidate among 2003, तो ये हो जाएगा 5010 अपॉन 41400 इंटू 100%, और यही आपका जवाब हो जाएगा। जब आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो अप्रॉक्सीमेटली 12% आपको आ जाएगा, जवाब आ जाएगा। अगला सवाल आपसे कहता है कि 2001 में सभी राज्यों से उत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या 2002 में सभी राज्यों से उत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। उत्तीर्ण उम्मीदवार 2001 और 2002 का है ना, तो 2001 का उत्तीर्ण उम्मीदवार और 2002 का उत्तीर्ण उम्मीदवार हमको चाहिए। ठीक है, तो 2001 का उत्तीर्ण उम्मीदवार ये है, 0 का 0 हो जाएगा, 5 5 10 10 12 22 10 12 22 का 2 बच गया 2 8 7 15 15 15 7 15 7 22 22 22 9 22 9 31 31 8 31 8 39 40 41 4120 हो गया। और इसका जो पास हो जाएगा 1000 2000 3000 है ना, 3000 4200 4200 4200 5160 हो जाएगा, 5160 हो जाएगा। तो आपसे किसका, तो एक में सभी छात्र उत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या 2002 में सभी उत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है, तो एक में उत्तीर्ण उम्मीदवार है 5010 सॉरी 5000, एक में उत्तीर्ण उम्मीदवार है 4120 और 5160, तो 4120 बटा 5160 अगुना 100%। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये 79.84 के आसपास आएगा। इसका मतलब 80% जो होगा ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि दिए गए वर्षों में किस वर्ष में राज्य सी में से उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की संख्या में उत्तीर्ण उम्मीदवारों का प्रतिशत सर्वाधिक था। तो इसमें सभी वर्षों में आप लोगों को राज्य सी के लिए है ना उत्तीर्ण उम्मीदवार का प्रतिशत निकालना होगा सी के लिए। तो यह ना तो 6200 है ना, तो इसका मतलब हमको निकालना क्या होगा कि 750 अब बटा 6200 गुना 100% है ना, 100% ये 2001 के लिए होगा। उसी तरह से 2002 के लिए होगा 1000 बटा 8600 गुना 100%। उसी तरह से 2003 के लिए भी होगा, उसी तरह से 2004 के लिए भी होगा, उसी तरह से 2005 के लिए भी होगा, 2003 के लिए होगा 860 बटा 7600 गुना 100%। अगला हो जाएगा आपको सी में 1000 बटा 8550 गुना 100%, और अगला हो जाएगा 1200 बटा 9700 गुना 100%। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 12.096। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 11.62, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 11.31। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 11.69, और जब 2005 वाले को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 12.37। तो आपसे पूछ रहा है सर्वाधिक कौन है, तो ये 12.37 मतलब 2005 का जो है यह सर्वाधिक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2005, ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा ये सही हो जाएगा। अगला सवाल कहता है कि सभी वर्षों के दौरान राज्य बी से उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की तुलना में सभी वर्षों के दौरान राज्य बी से उत्तीर्ण होने वाले का अनुमानित प्रतिशत ज्ञात कीजिए, है ना। तो क्या करना है, राज्य बी से हम लोग को उपस्थित होने वाला
और पास होने वाला सभी वर्षों के दौरान निकालना है। ठीक है, सभी वर्षों के दौरान राज्य बी से उपस्थित होने वाला और पास होने वाला हमको चाहिए, उसका प्रतिशत हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो राज्य बी से हम लोग कर लेते हैं, उपस्थित होने वाला पहले कर लेते हैं। ठीक है, तो उपस्थित होने वाला हो जाएगा 7500, 9200, है ना। राज्य बी से 8400, है ना, 9500 और ये हो जाएगा 8600। ठीक है, इन सभी को जब आप जोड़ लीजिएगा आपको आएगा 43,200। इसी तरह से पास किए हुए छात्रों को जब निकालिएगा तो ये है 850, ये है 1000। ठीक है, इसमें आ गया आपको 950, इसमें आ गया आपको 950 और इसमें आ गया 1000। तो इनको जब आप जोड़िएगा, है ना, तो 9 दूना 18, 1 19, 10 29, 10 39, 3900 हो गया और 100 दे दीजिएगा तो 4000, तो ये हो जाएगा 4750 और इसका आपको प्रतिशत निकाल देना है ना। तो प्रतिशत क्या हो जाएगा 4750 बटा 43200 और गुना 100%। तो ये आ जाएगा 10.99, मतलब लगभग 11%। ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन में सी नंबर ऑप्शन 11% है, तो यही हमारा सही जवाब होगा। ठीक है, तो ये था यूपी का जो कांस्टेबल का भर्ती हुआ था का परीक्षा, जो कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है, जिसकी परीक्षा अगले 1 महीने के अंदर संभावित है। तो इसके सारे मैथ्स के सवाल जिसको आज हम लोगों ने बना दिया है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।